वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय कुंती महारानी की प्रार्थना। आज का श्लोक नंबर है 25 नंबर। हम लोग कल किए। 25 में एक प्रश्न अ, पूछा गया कि नहीं, नहीं तो लिखना पड़ेगा। कुंती महारानी क्यों प्रार्थना करती है? है 25 में एक प्रश्न है। एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई इज क्वीन कुंती वेलकमिंग कैलामिटीज, डिस्कस द relevance of this principle for personal practice and preaching of Krishna consciousness, give reference to 1.8.25 words and purport and at least 3 appropriate bhakti shastri words in a response. कुंती महारानी क्यों प्रार्थना कर रही है विपत्ति का, इसका हमने डिस्कस किया डिटेल में। इस तात्पर्य का अ, नीचे का पैराग्राफ 1 2 3 थर्ड पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज सर्टिफाइड बाय द लॉर्ड, इस डेंजरस प्लेस फुल ऑफ कैलामिटीज। इस भौतिक जगत को भगवान ने सर्टिफाई किया है, सर्टिफिकेट भगवान ने दिया है। इस जगत का क्या है? प्लेस ऑफ कैलामिटीज, दुखों का जगह, और डेंजर, विपद वाला है। इधर एक लाइन लिखा है, द स्पिरिट सोल इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल मटेरियल कैलामिटीज, देयरफॉर द सो कॉल्ड कैलामिटीज आर फॉल्स। आत्मा भौतिक सुख दुख से परे है, इसलिए जो दुख है, तथाकथित दुख है, वो फॉल्स है। प्रभुपाद कहते हैं झूठा है, वास्तव में दुख नहीं है, वो झूठा है। और प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं सिंह का, टाइगर का। वन में सपने में कोई देख रखता है कि टाइगर हमको, बाघ हमको खा रहा है, लेकिन वास्तव में बाघ सपने में जो खा रहा है वो एक्चुअली नहीं खा रहा है, वो खाली सपने में उसको लग रहा है। ऐसे ही प्रभुपाद जी बोले कि भौतिक जगत के जितने भी दुख हैं, वो एक सपना है, रियल नहीं है। मैं थोड़ा क्वेश्चन का लिस्ट को मैं खुद को खोलना पड़ेगा, ऐसा लगता
अगला श्लोक करता हूं मैं तो कुंती महारानी ने क्यों प्रार्थना की कि हमको विपद व डेंजर व दुख दीजिए, उसका कारण क्या है? क्यों कुंती महारानी बोल रही है कि मेरे को दुख दीजिए? हाँ, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि सुख में आदमी भगवान को भूल जाता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में स्मरे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो यही बात कुंती महारानी बोल रही। अगले श्लोक में 26 नंबर श्लोक में ये बताया जा रहा है कि क्यों आदमी सुख में भूल जाता है भगवान को, उसका कारण 26 नंबर श्लोक है। ये शायद मेमोरी श्लोक में भी है। मेमोरी श्लोक का लिस्ट आप लोग के पास होगा, तो देखिए शायद ये श्लोक है कि नहीं मेमोरी में। 25 और 26 दोनों। जन्मेश्वर श्रुत श्री भी एधमानमद पुमान् नैवारत्यभिधातुं मे वामकिञ्चन गोचरम्। जन्मेश्वर श्रुत श्रीभिः एधमानमद पुमान् नैवारत्यभिधातुं मे वामकिञ्चन गोचरम्। अनुवाद पढ़िए। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगे रहते हैं, वो आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। ये जन्म मतलब ऊंचे कुल में जन्म, ऊंचे कुल में जन्म, ब्राह्मण कुल में जन्म इत्यादि। और जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब धन संपत्ति। तो जिनका ऊंचे कुल में जन्म होता है, उसके बाद धन संपत्ति बहुत मिल जाती है जन्म के साथ। जन्म ऐश्वर्य श्रुत, एजुकेशन पढ़ाई, बहुत बड़ा अच्छा पढ़ाई भी हुआ, भौतिक पढ़ाई, भौतिक जगत में बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त है। और श्रुत श्री, और देखने में भी अगर बहुत सुंदर है, सौंदर्य भी बहुत अच्छा है। ये चार चीज अगर किसी के पास है और उससे अगर कोई गर्वित होता है, कोई जन्म से गर्वित होता है कि मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, या कोई पैसे का गर्व है किसी को कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, या किसी को पढ़ाई का गर्व है कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, मेरे पास बहुत डिग्री है, या फिर रूप का किसी को गर्व है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। इस गर्व में जो लोग इस चार प्रकार के जो ये जो गुण है, भौतिक गुण, इसके गर्व में जब कोई गर्वित होकर के मदमत हुआ रहता है, एदमान मद अपमान, मद मतलब मदमत हो गया है, उसका नशा है, पैसे का नशा, ज्ञान का नशा, उच्च कुल का नशा, या फिर शरीर के बल और रूप का नशा, ये नशा जिनके सर पे चढ़ा हुआ है, वो कभी विनम्रता पूर्वक भगवान का नाम जप नहीं कर सकता है, विनम्रता से जप नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी गर्व है, अहंकार भरा हुआ है। तो कभी, और हरि नाम का जब जब तक कोई विनम्र नहीं होगा, तब तक कोई जप कर ही नहीं सकता है। उसका जप भी अगर विनम्रता नहीं, तो जप भी बेकार है। इसलिए यहाँ कुंती महारानी कहते हैं, नैवारति अभिधातुम में,
ऐसे 4 प्रकार के लोग आपको प्रार्थना नहीं कर सकते, आपकी भक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि त्वाम अकिंचन गोचर, आप अकिंचन गोचर हैं। अकिंचन गोचर का अर्थ है, गोचर का मतलब दिखना, इंद्रियों के सामने प्रकट होना। गोचरीभूत, गोचरीभूत होना मतलब दिख गया, और अगोचर मतलब दिखता नहीं है। आप गोचर हैं किनके द्वारा? अकिंचन, जिसको किसी भी चीज का गर्व नहीं है, वही केवल आपको देख सकते हैं। जो गर्वित व्यक्ति भगवान को देख नहीं सकता। इसलिए कुंती देवी ने पिछले श्लोक में दुखों की प्रार्थना की, क्योंकि ये सुख अगर रहेगा, सुख 4 चीज का है। एक तो बहुत ऊंचे कुल में है उसका सुख है, यहाँ पैसा बहुत है उसका सुख है, वहाँ पढ़ाई ज्यादा है उसका सुख है, यहाँ अच्छा रूप है, बल है, उसका सुख है। ये जो 4 चीजों से जो मदमस्त है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। कुंती महारानी बोलते, लेकिन अगर जीवन में विपद आती रहेगी, अगर दुख है, अगर पैसा नहीं है, तो भक्ति कर पाएंगे। पढ़ाई नहीं है, मूर्ख है, सुंदर नहीं है, तो इजी होगा। ये कुंती महारानी का कहना है। ये 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। भौतिक दृष्टि से उत्पन्न होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकतावादी लोग इन सभी भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदान्ध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग श्री भगवान का पवित्र नाम लेना तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में असक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितना वो कर भी नहीं सकता। श्री भगवान का पावन नाम लेने से इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। सचमुच श्री भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणवत्ता चाहिए। ये भाव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति श्री भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से उत्पन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में चूर व्यक्ति यदा कदा श्री भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वो शुद्ध नाम लेने में असक्षम होता है। एतब भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने हेतु मानो अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य लक्षण है, जिस प्रकार ज्वार रुग्ण शरीर का बाह्य लक्षण होता है। सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि गलत उपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतो उत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये निर्धनता एक शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार के शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित होता जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने हेतु सर्वथा अनुपयुक्त होता है। हरे कृष्णा। मैं कभी जोक बोलता नहीं हूँ, लेकिन इधर थोड़ा रिलेवेंट है, एक जोक बोलने का जरूरी पड़ रहा है। इसको समझने के लिए जरूरी होगा पॉइंट्स को। एक सास और बहू डॉक्टर के पास जाते हैं प्रेशर चेक करने को।
टेम्परेचर दोनों को, प्रेशर ना, टेम्परेचर क्या था याद नहीं आ रहा है। तो बहू को शायद टेम्परेचर ज्यादा था, 102, और सास को 98 आया था टेम्परेचर। सास बहुत गुस्सा हो गई, अरे तुम बदमाश है, तुम अच्छा डॉक्टर नहीं है, मेरी बहू को मेरे से ज्यादा कैसे हो गया टेम्परेचर, मैं बड़ी हूँ, मेरा ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर। 102 था बहू का टेम्परेचर और सास का 98 था। तो वो बहुत गुस्सा हो गई कि भाई तुम्हारा मशीन खराब है, तुम डॉक्टर खराब है, क्योंकि वो मेरे अभी भी मेरे घर आई है, मेरी बहू है, और मैं उनसे कितनी बड़ी हूँ और मेरा तुम कम बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भौतिक जगत में मटेरियल एडवांसमेंट मीन्स टेम्परेचर को बढ़ाना। कौन सा? भवरोग का टेम्परेचर बढ़ाना। तो अगर कोई गरीब हो जाता है, प्रभुपाद बोलते, तो ये नहीं सोचना कि बहुत दुखी है। गरीब का मतलब उसका टेम्परेचर कम हुआ। अगर कोई गरीब है, भक्ति में कोई है, भक्ति में कोई बना भक्ति कर रहा है और गरीब भी है, मतलब उसका फीवर कम है, उसके शरीर में बुखार कम है। अगर कोई भक्ति में है और उसके पास पैसा कम है, मतलब समझ लीजिए कि उसको बुखार कम चढ़ा हुआ है। जिसके पास पैसा ज्यादा है, वो भक्ति कर रहा है, उसको बुखार ज्यादा चढ़ा हुआ है। इसलिए अगर किसी को कम बुखार है, मतलब पैसा कम है, तो दुख करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को कम पैसा क्यों है। जिसके पास ज्यादा पैसा है, उसको गर्व करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पैसा है मतलब आप गर्व मत करिए कि आपको बुखार थोड़ा ज्यादा है। समझ गए? यही प्रभुपाद बोल रहे थे, लेकिन ये एग्जाम्पल से समझना इजी हो गया। तात्पर्य में प्रभुपाद यही बता रहे हैं। हाँ, रोहिणी ब्रजरानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु एक कमेंट करना चाहती इस पर कि जैसा सुना कि धन को जेब में रखना चाहिए, दिमाग में नहीं। तो लक्ष्मी जी जैसे कि धन को जेब में रखती है, इसलिए उनका सेवा करती है भगवान का। और नल कुबेर के पुत्र जो है नल मणिग्रीव, ये लोग दोनों जो है वो लोग दिमाग में रखते हैं, बोल के श्रापित हुए और पेड़ का जन्म मिला उनको। ओके, मतलब लक्ष्मी को दिमाग में नहीं रखना चाहिए, ऐसा कोई मतलब कहावत है क्या? ओके। ऐसे कोई मोटिवेशनल लेक्चर में सुने थे प्रभु जी, तो थोड़ा सा मेरे मन से ये जोड़े कि मतलब ये ऐसा होना चाहिए। दिमाग में रखने का मतलब लक्ष्मी का नशा चढ़ना। हाँ, गर्व नहीं होना चाहिए जैसे। नशा चढ़ना, तो कई लोगों को नशा होता है, पैसे का होता है, उसके बाद एजुकेशन का नशा होता है, रूप और बल का नशा होता है, तो उसके बाद ऊंचे कुल का नशा होता है। तो ये सब नशा जो होता है ना, इसको हमें, पैसा है लेकिन अगर नशा नहीं है तो ठीक है। पैसा है और नशा नहीं है तो कोई नुकसान कारक नहीं है। पढ़ाई अच्छा है लेकिन अगर नशा नहीं है पढ़ाई का, तो उस, कई लोग ऐसे होते हैं देख के पता नहीं चलता कि इसके पास बहुत पैसे वाला है, वह बहुत पढ़ाई किया है, देख के नहीं लगता, एकदम सिंपल लगता है, लेकिन बहुत हाई एजुकेटेड है, लेकिन वो दिखावा नहीं करता है कि एजुकेटेड है। ऐसे कई लोग मैं देखता हूँ, तो वो, उसको नशा नहीं है। लेकिन नशा रहेगा तो फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगर पैसे का नशा होगा या फिर दो भी। तो और अगर किसी, प्रभुपाद जी ये बोले कि अगर भक्ति में है कोई है और पैसा कम है, तो दुख नहीं करना है, ये सोचिए कि हमारा बुखार कम है, ये आपको फायदा है, नुकसान नहीं है। जैसे उस सांस को खुशी होना चाहिए था कि उसका टेम्परेचर कम था, इसी प्रकार अगर हमारे पास भौतिक विद्या, या भौतिक विद्या ज्यादा नहीं है, भौतिक पैसा ज्यादा नहीं है, भौतिक रूप सौंदर्य अच्छा नहीं है, तो खुश होना चाहिए। जिसके पास रूप सौंदर्य है उसकी माया ज्यादा पकड़ेगी, रूप सौंदर्य माया कम प्रकार प्रभाव डालेगी। तो सब तरह से फायदा है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होता है। जैसे उसको डिफिकल्ट हो रहा था उस सांस को कि मेरा 90 टेम्परेचर, इसी तरह हम लोग को
डिफिकल्ट होता है कि नहीं मेरे को अच्छा रूप होना चाहिए, मेरा पढ़ाई अच्छा डिग्री होना चाहिए। तो ये समझा रहे प्रभुपाद, बस हम लोग को इसको सोच के समझने का कोशिश करना चाहिए। ओके। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। अनुवाद मैं पढ़िए। मैं आपको नमस्कार करती हूँ जो निर्धनों के धन है। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट है, एतव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति है। हरे कृष्ण। क्वेश्चन नहीं बताया हाँ, ना। क्वेश्चन है 27 आप, नंबर। मैं चाहता हूँ आप सब क्वेश्चन का ट्रांसलेट करके सबको शेयर कर दीजिए, तो हमको इजी हो जाएगा, फिर सब ट्रांसलेट लोग करने। पढ़ते रहेंगे। हाँ, हिंदी और बांग्ला ट्रांसलेट करके शेयर कर दीजिए। एटलीस्ट चैप्टर 8 को करिए अभी इमिडिएटली, हाँ, फिर 9 को एक एक चैप्टर करते जाइए। ट्रांसलेशन जो है प्रभु जी, मतलब क्या है, ये लास्ट 2 दिन 3 दिन जो है इसमें एग्जाम ऐसा में कुछ रहा। मैं आज जरूर जरूर से करूंगा ये हिंदी में, बांग्ला में। क्योंकि क्वेश्चन अभी साथ साथ में डिस्कस करने से अच्छा होगा, बाद में क्या है मेरा भी ध्यान, मैं दो तरफ ध्यान नहीं दे सकता हूँ, वो कॉन्टेक्स्ट में ध्यान देना पड़ेगा या फिर हमको क्वेश्चन आंसर में। मेरे लिए दो, उधर ध्यान दूंगा तो इसमें डीप, मैं अपने फ्लो में, नेचुरल फ्लो में जाना चाह रहा हूँ, जो हमको आ रहा है दिमाग वो बोलना है। फिर मैं क्वेश्चन बीच में सोचूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। नमो किंचन वित्ताय, वो निर्धनों के धन, भगवान कृष्ण निर्धनों के धन है। सुदामा की भगवान धन है, सुदामा निर्धन है, लेकिन उनका संपत्ति क्या है, कृष्ण उनकी संपत्ति है। तो जो लोग गरीब है, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण की वो अगर सेवा कर रहे हैं, श्री कृष्ण उनके पास में है, तो और क्या चाहिए। कृष्ण की शुद्ध भक्ति है तो और क्या चाहिए। तो वो तो वैकुंठ गोलोक जाने वाले हैं मृत्यु के बाद, तो बहुत बड़े धनी वही है जो निर्धन है। और कृष्ण अगर किनके पास है तो वो सबसे धनी है। कृष्ण प्रेम धनी, रामानंद राय को पूछा गया सबसे धनवान कौन है, तो महाप्रभु ने पूछा, तो रामानंद राय ने कहा जिसके पास कृष्ण प्रेम धन है वो दुनिया में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। श्रीधर स्वामी को भी, श्रीधर श्रीधर पंडित को भी महाप्रभु ने बोला कि तुमने बहुत पैसे का, धन का छुपा के रखा है घर में, मैं लूट लूंगा। जबकि उसके पास कपड़ा भी वो चिथड़ा फटा हुआ पहनते थे, घर भी पूरा टूटा हुआ था, लेकिन महाप्रभु ने कहा तुम्हारे पास सबसे ज्यादा धन घर में छुपा हुआ है, मैं उसको लूट लूंगा। तो यही है भक्तों का धन, कृष्ण प्रेम धन। कृष्ण प्रेम धन सबसे बड़ा धन है। अगर धनी बनना है तो कृष्ण प्रेम के धनी बनने का प्रयास करना चाहिए। हमको कृष्ण प्रेम धन चाहिए, कैसे भी हो उसका प्रयास करना चाहिए। निवृत्त गुणवृत्त है, मतलब कृष्ण गुणवृत्ति से निवृत्त हो गए हैं, 3 गुण उनमें नहीं है। आत्मा राम है, कृष्ण आत्मा राम है। कृष्ण आत्मा राम है मतलब बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अंदर से वो सुखी होते हैं। और क्या है, शांत आया, कृष्ण शांत है। कैवल्य पतये नमः, जो अद्वैतवादियों का मोक्ष होता है वो मोक्ष के स्वामी है कृष्ण, वही मोक्ष प्रदान करते हैं।
तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वो समाप्त हो जाता है। ये तब वास्तव में देखा जाए तो जीव पूर्ण रूप से परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वो कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए ऐसा करता है। एक विद्यार्थी अपने बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने हेतु करता है। एक सेवक अधिक अच्छी नौकरी पाने हेतु नौकरी छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ वास्तविक आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने श्री भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक ऐश्वर्यों का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से वे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दोनों गोस्वामी बंगाल सरकार के मंत्री थे और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन लेकिन श्री भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोषागार है। श्रील सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठा ले गया, किंतु बाद में वो सोचने लगा कि आखिर इस कीमती पत्थर का ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ा गया है। ये तब उसने शिला सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा, तो उन्होंने उसे श्री भगवान का पवित्र नाम दिया। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने हेतु भौतिक रूप में कुछ ना हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वो पहले ही सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है। ओके, लेकिन ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने फर्स्ट पैराग्राफ में बता रहे कि आ, तब गोस्वामी लोग, उन्होंने जानबूझ के अपने संसारी वस्तु को त्याग किया, जानबूझ के संपत्ति, पावर, संसार, सब कुछ त्याग करके भिक्षुक बन गए। वृंदावन के जंगल में, जंगलों में पेड़ के नीचे रहते थे। उन्होंने वॉलेंटरी स्वेच्छा से त्याग किया, क्योंकि वो ऊंचे ऊंचे उद्देश्य के लिए, हायर पर्पस के लिए। प्रभुपाद जी बोलते कोई भी व्यक्ति त्याग करते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ हायर चीज प्राप्त करने के लिए। तो गोस्वामी लोग को हायर था कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, उनके जीवन में हायर था। इसलिए उन्होंने सब भौतिक संपदाओं को, संपत्ति को छोड़ा, कि वो एक प्रकार का ऑब्स्टिकल बनते, बाधा बनती है वो सब सारी चीजें, इसलिए त्याग करते हैं। नहीं तो त्याग करने का कोई जरूरत नहीं है। ये बात बोल रहे प्रभुपाद जी। फिर सनातन गोस्वामी का वो स्टोरी सबको पता ही है, शायद भागवत में कई बार आता है। सनातन गोस्वामी के पास वो गरीब आदमी गया और सनातन गोस्वामी उसको परसमणि दिया। फिर बाद में फिर से उस भिखारी ने पूछा, भिखारी ने, वो गरीब आदमी, कि आपने परसमणि को फेंक के क्यों रखा है इधर उधर। तब वो सनातन गोस्वामी बोलते इससे भी बड़ा मेरे पास एक मणि है, श्याम मणि, नीलमणि, कृष्ण है। कृष्ण का नाम इससे भी चिंतामणि। तब वो बोलता है कि मेरे को वो दीजिए। तो बोलते तुम इसको फेंक दो फिर हम देंगे। तो उसको फेंक दिया, तब उनको कृष्ण नाम दिया, कृष्णाम चिंतामणि। यही बात है। हाँ, एक चीज को छोड़ देने के बाद आध्यात्मिक चीजें मिलती है, ऐसा लग रहा है। भगवान के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति डिपेंडेंस बढ़ता है। एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल विजन और मटेरियल सिविलाइजेशन, ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। प्रभुपाद बोल रहे हैं भौतिक सभ्यता का जितना प्रोग्रेस होगा, उतना ही बहुत आध्यात्मिक जीवन में बाधा सृष्टि होगी। देखिए,
भौतिक सभ्यता में जितनी प्रगति होगी उतनी आध्यात्मिक जीवन में बाधा होगी। उससे जीव बद्ध भौतिक जगत में बंध जाएगा। उसको अनर्थ कहते हैं। In the present context of material advancement, one uses lipstick at a cost of 50 cents. And there are so many unwanted things which are. प्रभुपाद को लिपस्टिक भी बहुत भारी पड़ रहा था। हाँ, उस जमाने में लिपस्टिक नया आया होगा, तो प्रभुपाद जी को 50 पैसे का लिपस्टिक भारी पड़ रहा है। मतलब प्रभुपाद जी उसको भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। तभी लिपस्टिक तो छोड़ दीजिए, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लिपस्टिक के पीछे इतना खर्चा कर रहे हैं, तो इसको पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। आज आप लोग को पता होगा कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री नंबर 1 पे चलती है अभी। सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं कॉस्मेटिक्स। पहले के जमाने में खाने का मार्केट सबसे आगे था, सबको अन्न और दाल और चावल चाहिए था और कुछ नीड नहीं था। अभी अन्न दाल चावल का नीड बहुत मिनिमम हो गया और कॉस्मेटिक्स का नीड बहुत हाई हो गया है। तो ये भौतिक सभ्यता है। प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक सभ्यता जितनी आगे बढ़ेगी, भक्ति में उतना, स्पिरिचुअल लाइफ उतना नीचे जाएगा। इसका मतलब हम लोग सोचते हैं कि भारत में बहुत सारा बुलेट ट्रेन आ जाएगा तो अच्छा होगा, फिर उसके बाद फास्ट ट्रेन आ जाएगा, 1 घंटे में अंदर पहुंच जाएंगे। ये सब स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए कोई फेवरेबल नहीं है, कोई चीज कोई फायदा नहीं होने वाला। ये बोल रहे हैं प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मतलब इस श्लोक से हम लोग त्याग के बारे में सीख रहे हैं ना, कि माने कोई चीज त्यागने से तब कुछ अच्छा चीज के लिए हम अपना त्याग करते हैं, यही समझ रहे हैं ना इसी से। कि हाँ, जैसे बालक का आदत। उदाहरण, प्रभुपाद ने बालक का उदाहरण दिया कि वो अपनी चपलता छोड़ रहा है अच्छी शिक्षा के लिए, नौकर अच्छी नौकरी के लिए अपनी पुरानी नौकरी छोड़ रहा है। तो हम लोगों को प्रभुपाद शायद ऐसे ही बोल रहे हैं ना प्रभु जी, कि हमको अपनी भौतिक संपत्ति त्यागनी होगी अच्छी भक्ति के लिए। हाँ, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर हमको हम लोग कुछ त्याग रहे हैं तो हमको सामने कुछ मिल भी रहा है, ऐसे नहीं त्याग कर रहे हैं। हमको भक्ति में आगे बढ़ने में सुविधा होगी। अगर हम भौतिक सुख को त्यागेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता होगी। तो भौतिक सुख बहुत लोग इसलिए त्यागते हैं, उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ऐसे नहीं त्याग देते हैं। मधुरी लमादी ने हाथ उठाया था। हाँ नहीं प्रभु जी, बस ये कहना चाहती थी कि जो प्रभुपाद कहते थे ना, सादा जीवन उच्च विचार, वो ना बहुत जरूरी है। पहले जो हमारे जीवन में हम लोग देखते कि हर दूसरी दुकान ब्यूटी पार्लर है, हर तीसरी दुकान शराब की है, और हर चौथी दुकान के अंदर में मेडिसिन है। तो वो चीजें जो है, गंद बढ़ता जा रहा है। जितने हम उस चीजों की तरफ, आर्टिफिशियल चीजों की तरफ जाते जा रहे हैं, उतने हम नीचे डाउन होते जा रहे हैं। तो जो प्रभुपाद का जो कह रहा था ना, सादा जीवन उच्च विचार, वो दी बेस्ट था, दी बेस्ट। तो भी जाना है। अगला श्लोक। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलि। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलि।
हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वो सामाजिक संसर्ग के कारण है। आप काल है। कुंती महारानी कृष्ण को बोले आप काल है, और आप ईशानम, ईशानम मतलब नियंत्रण करने वाले, परम नियंता है। आप काल है, आप नियंता, काल के भी नियंता है। आप अनादि हैं, मतलब आपका कोई आदि नहीं है। निधनम, विनाश भी आप हैं। अनादि निधनम, बिगिनिंग और एंड। आप आदि और अंत है। अनादि निधनम विभु, विभु है आप, विभु सर्वव्याप्त है। समम चरवंतम सर्वत्र, आप सबके प्रति समभाव रखते हैं। लेकिन बद्ध जीव आपस में उनका मतभेद होता है, इसलिए आपको भी वो सोचते हैं कि आप भेदभाव, पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। कुंती महारानी बोल रही है कि लोग सोचते हैं कि आप पक्षपात करते हैं, वास्तव में आप समान है। आप काल है, आप नियंत्रण करता है, आप संसार के आदि और अंत हैं, आप सर्वव्याप्त हैं। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, कुंती देवी जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण न तो उनके भतीजे हैं और न उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य है। वह अच्छी तरह जानती थी कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं। श्री भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। यह काल हमारे अच्छे तथा बुरे सभी कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होता है। ये कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हमें क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी है। एतब वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही समस्त कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है। एतब वे परम नियंता भी है। उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्र का दुरुपयोग ही दुख का कारण है। भगवत भक्त इस स्वतंत्र का दुरुपयोग नहीं करते, ये तब वे श्री भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य मनुष्य जो स्वतंत्र का दुरुपयोग करते हैं सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। ये सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आ जाता है, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्ण निर्धारित होते हैं। ये तब श्री भगवान का ना तो कोई मित्र है ना शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। ये भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। ये प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। ये तब प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। चूंकि श्री भगवान सर्वव्यापी है, तब वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं। और चूंकि श्री भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, ये तब वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। हरे कृष्ण। Kunti Devi knew that Krishna was neither her nephew nor ordinary family member. कुंती महारानी को ये ज्ञान है कि कृष्ण हमारे भतीजा नहीं है, केवल वो परमात्मा भी है। ठीक है, ये जो बात लिखी है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस पहले कई बार हो चुका है। भगवान सबके प्रति समान है, यही बता रहे हैं, और उनकी इच्छा से जीवों को सुख दुख सब मिलता है, और वो हम लोग का कर्म फल ही होता है सुख दुख। भगवान किसी के प्रति नाराज होकर दुख दे रहे ऐसा बात नहीं है, उनके कर्मों का फल सब लोग भोग रहे हैं। Yes, so
न वेद कश्चिन् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् न वेद कश्चिन् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम् न यास्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। हे धन्यवाद। प्रभु, हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होते हैं और इस कारण भ्रामक है। न तो आपको कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल मनुष्यों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। ये दोबारा ये बात कुंती महारानी बोल रही है। तो इसका कारण यह है कि भगवान देख रहे हैं हम कि आ, पांडवों के पास ज्यादा रहते हैं। भगवान पांडवों के घर पे आना जाना करते हैं, तो पांडवों के घर पे रेगुलर भगवान का आना जाना रहता है। तो हम लोग देखते हैं समाज में एक सिस्टम होता है ना, आप जैसे अगर आप मिलने जाएंगे तो सबको मिलने जाना पड़ता है ना। अगर आप काका के पास जाएंगे और ताऊ जी के पास नहीं जाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। काका के पास जाएंगे तो ताऊ जी के पास भी जाना पड़ेगा, फिर मौसा के पास भी जाना पड़ेगा, मामा के पास भी जाना पड़ेगा। अब किसी एक के घर गए और चार के घर नहीं गए तो नहीं चल रहा है। इस समाज का सिस्टम है। तो इसी प्रकार कृष्ण देखा जा रहा है कि पांडवों के घर पे ही ज्यादातर समय बिता रहे हैं। एक पहला हो गया। इस ऐसा लग रहा है कि भगवान क्या पक्षपात कर रहे हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल में रहता है तो आपको मिलने जाते सब लोग ना। कोई आजकल तो सिस्टम हो गया है, हॉस्पिटलाइज हुआ मतलब सबको मिलने जाना है। नहीं गए तो आपका ब्लैक लिस्ट में नाम आ जाएगा कि वो मैं हॉस्पिटल में था, वो मिलने ने क्यों नहीं आया मेरे। एक भक्त ने इसी को मेरे कंप्लेन लिस्ट में भी डाल दिया, प्रभु जी हम हॉस्पिटल में थे, अब मिलने नहीं आए थे। ये वन ऑफ द कंप्लेन मेरे अगेंस्ट में है। तो ये भी संसार में लोग एक्सपेक्ट करते हैं हम हॉस्पिटल में लेंगे तो हमारे सारे रिलेटिव हमको एक बार आना चाहिए पूछने को। कृष्ण लेकिन पांडवों के प्रति जो इससे कितना बड़ा मतलब सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। वहाँ बहुत लोग गलत सोचेंगे कि वासुदेव श्री कृष्ण क्यों पांडवों के घर पे ज्यादा आना जाना करते हैं, है ना। लेकिन कुंती महारानी बोलती कि ऐसी बात नहीं है। कृष्ण आप जो हमारे घर आते हैं ज्यादा, इसके पीछे कोई पक्षपात व ऐसा कोई दोष नहीं लगना चाहिए आपके प्रति। कुंती महारानी खुद ही स्पष्ट कर रही है। और दूसरा एक पक्षपात ये एक हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। ये भी बहुत बड़ा बात है, क्योंकि भगवान तो सब जीवों के प्रभु हैं। उनके लिए तो लाखों जीव उनका इंतजार कर रहे हैं कि भगवान उनको दर्शन देने आएंगे, उनका पूजा ग्रहण करेंगे। मतलब लाखों लोग दर्शन करने के लिए लाए थे और वो इनके ड्राइवर बन जा रहे हैं। उनको दर्शन ही नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा जी लोग को दर्शन नहीं मिलता है। भगवान का दर्शन करने जाते तो उनको कभी कभी मना कर देते हैं द्वारपाल कि अभी भगवान बिजी है, अभी नहीं मिलेंगे। वो भगवान चल के उनके घर जा रहे हैं, उनके सारथी बन रहे हैं। पांडव अर्जुन के सारथी बन गए। ये जो भगवान की एक्टिविटी है ये सबको विडम्बनम, ये जो विडम्बनम शब्द लिखा है ना, न वेद कश्चिन भगवंस चिकीर्षितम तवे मानस नृणाम विडम्बनम।
श्लोक क्या है? विडंबनम, लोगों को विडंबना सृष्टिकारी है क्या? तब इह मानस्य, आपकी एक्टिविटी। तब इह मानस्य मतलब एक्टिविटी। आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो मनुष्यों को विडंबना में पहुंचाने वाली है, भ्रामक है, मिसलीडिंग है। नवेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम। चिकीर्षितम का अर्थ है आपका उद्देश्य। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं ये कोई नहीं समझ सकता है। न वेद, न वेद मतलब कोई जानता नहीं है। तो नो वन अंडरस्टैंड्स योर पर्पस ऑफ योर एक्टिविटीज। आप क्यों ऐसा करते हैं ये कोई नहीं समझ सकता है। क्यों आप अर्जुन के सारथी बन जाते, इसके लिए गुस्सा हो सकता है बहुत लोगों को। धृतराष्ट्र को ही गुस्सा हो सकता है। धृतराष्ट्र को गुस्सा आ सकता है कि वासुदेव को न्यूट्रल रहना चाहिए, वो क्यों अर्जुन का सारथी बन रहे हैं, हमारे पुत्रों को क्यों मरवा रहे हैं। धृतराष्ट्र को गुस्सा आएगा। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको भगवान की एक्टिविटी से बहुत गुस्सा आता है, नाराज हो जाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। विडंबना, भगवान मनुष्यों के लिए विडंबना सृष्टिकाली आपकी एक्टिविटीज है। नवेद कश्चित भगवान चिकीर्षतम, भगवान का उद्देश्य क्या है, कौन कार्य के पीछे क्या पर्पस है, ये सामान्य लोगों के लिए जानना बहुत कठिन है। और तवेह मानस निराम विडंबनम, लोगों को विडंबना सृष्टिकारी आपके कार्य। विडंबना कौन सी है? विडंबना यही है कि भगवान शायद पक्षपात कर रहे हैं। हाँ, लाखों करोड़ों 360 करोड़ लोग हैं युद्ध भूमि में, उसमें बहुत सारे भक्त है भगवान के, लेकिन इनके एक जन के सारथी क्यों बन गए? तो भगवान का यहाँ पक्षपात को हम कैसे समझेंगे, डिफेंड कैसे कर सकते हैं? तो पक्षपात का तो ये बात है कि भगवान बोलते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मेरा शरणागत होता है मैं उनको वैसा ही पुरस्कृत करता हूँ। अगर पांडवों की भक्ति ऐसी है इसलिए भगवान उनके घर पे रहते हैं। भगवान उनके घर पे आना जाना ज्यादा इसलिए करते हैं कि उनकी उनकी भक्ति ज्यादा है। तो भगवान सोशल नॉर्म्स को यहाँ पर उड़ा देते, परवाह नहीं करते। ये बात है। सोशल जो नॉर्म्स है कि सबके घर जाना चाहिए, वो भगवान इग्नोर करते हैं अपने भक्तों का। उनके लिए भक्ति प्रायोरिटी है भगवान के लिए, सोशल नॉर्म्स लेस प्रायोरिटी हो गई। समझ गया ना? सोशल नॉर्म्स से सबके घर जाना चाहिए, लेकिन पांडव अच्छे भक्त है इसलिए उनके घर जा रहे हैं। इसलिए लोग अगर उनको बुरा कहेंगे तो उनको परवाह नहीं है। दुर्योधन ने कितना इतना ज्यादा आयोजन किया था वासुदेव का स्वागत करने के लिए, बहुत आयोजन किया था। और बहुत विनम्रता से मांग, हाथ जोड़ के कि वासुदेव कृपा करके हमारे घर आप आज रिसेप्शन हमारा स्वीकार करिए और हमारे यहाँ भोजन करिए। लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, खुलेआम सबके सामने ठुकरा दिया कि मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। और विदुर के घर गए। तो ये सामाजिक दृष्टि से बहुत चौंकाने वाली बात है। एक तो राजा है दुर्योधन, राजकुमार है, उसका घर पे जाना चाहिए भोजन के लिए। विदुर राजा नहीं है, बहुत ऑर्डिनरी व्यक्ति है, राजा का मंत्री जैसा है वह, थोड़ा सा क्योंकि शूद्र जन्म है इसलिए। हम्म, फिर भी भगवान ने वो परवाह नहीं किया कि कौन क्या सोचेगा, दुर्योधन क्या सोचेगा, भीष्म पितामह क्या सोचेंगे, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, कर्ण क्या सोचेगा, नहीं विचार किया, वो चले गए। क्योंकि उनके लिए भगवान के लिए भक्ति ही महत्वपूर्ण है। ये बात है। फिर अगले दो लाइन में कहते हैं द्वेष्वश्च यस्मिन् नयस्य कश्चित् दयितोऽति कार्यचित्। भगवान का कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है।
ये लोगों की विषम मति है, लोगों की मति विषम है, भगवान की एक्टिविटी विषम नहीं है, लोगों की मति विषम है, इसलिए उनको विषम दिख रहा है। काला चश्मा पहनने वालों को सब काला दिख रहा है, लोगों की मति ऐसी है, इसलिए उनको भगवान की एक्टिविटी पक्षपात वाली लग रही है। भगवान की वास्तव में पक्षपात नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होगा? यहाँ पर लिखा है कि भगवान का कोई प्रिय नहीं है और अप्रिय नहीं है। ये कैसे आप, इसका मतलब क्या, कौन बताएंगे? भगवान का प्रिय नहीं है, अप्रिय नहीं है, मतलब क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, इसमें ना प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं कि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, तो सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सूर्य की किरणें सबको समान रूप से वितरित होती हैं, लेकिन जो लेते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे ले रहे हैं। तो जैसे पत्थर का उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने कि पत्थर, कोई कोई पत्थर बहुमूल्य हीरा बन जाता है और कोई कोई कोयला ही रह जाता है। उसी तरह से भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, तो लेने वाला हम लोगों के ऊपर है कि हम भगवान की कृपा को कैसे ले रहे हैं। तो यहाँ नीचे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो लोग निकृष्ट हैं वे भगवान के मतलब वो तो बिल्कुल भगवान की कृपा पाते नहीं है। जो लोग अपने मतलब हम लोग जैसे कभी कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं अपनी सुविधा के लिए, तो भगवान की आंशिक कृपा पाते हैं, लेकिन वो जो शुद्ध भक्त रहते हैं, जो सिर्फ भगवान के भजन में ही अपना सब कुछ कर देते हैं, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि और फिर भगवान बता रहे हैं कि जैसे युद्ध हुआ था तो मरने वाले को तो भगवान ने अपना धाम दे दिया। भगवान पक्षपात का किए, वो तो भक्ति तो करते नहीं थे, तो वो तो पता नहीं स्वर्ग जाते और कहाँ कहाँ जाते, लेकिन भगवान का दर्शन करके मरे तो भगवान के धाम ही चलेगा, तो इसलिए ओके, पक्षपात। बात सही है आपका। और भगवान बोले मेरा, यहाँ लिखा है कुंती महारानी बोली कि आपका कोई प्रिय नहीं है, दैत्य नहीं है और अप्रिय नहीं, ये कैसी कह रही है? भगवान का तो प्रिय है, अर्जुन तो प्रिय है ना? तो यहाँ क्यों बोल रही कुंती महारानी कि आपका कोई प्रिय नहीं है? विदुर जी भी प्रिय हैं, हम तो देख रहे हैं घटनाओं से। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? है कि नहीं? श्लोक में लिखा है कि नहीं, भगवान का कोई प्रिय नहीं है, अप्रिय नहीं? क्या हम हरे लोग कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। बोलो। বলছি গীতার এই শ্লোকটা তো ইমপ্লিমেন্ট হবে সমং সর্বভূতেষু নদেশ্বস্তি, অর্থাৎ প্রিয় অপ্রিয় এখানে ভাগ করা হয়েছে যে সবাই আমার প্রিয়, অভক্ত আমার প্রিয়, ভক্ত আমার প্রিয়, কিন্তু যে আমাকে সত্যি সত্যি উপাসনা করে, সঠিক উপাসনা করে, আমি তার প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব করি। এটা তো উত্তর আছে আপনার, ঠিকই আছে, কিন্তু এখানে ভগবান বলছে আমার প্রিয় কেউ নেই, এর মানেটা কি? নামে দেশস্তি না প্রিয়, গীতাতেও ভগবান বলছেন আমার কেউ প্রিয় নেই, আমার কেউ বিদেশ। भगवान किसी प्रिय से अटैच नहीं है, भगवान इज नॉन अटैच टू एनीवन। प्रिय नहीं मतलब क्या? कोई प्रॉपर और अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए। भगवान সকলের প্রতি সমদর্শী। ये भी ठीक है, तो समदर्शी है, जैसे आसक्ति नहीं है। प्रभु हरे जी कृष्णा जो प्रभु। सीता है, आसक्ति नहीं है ऐसे बोलने से भी गलत हो जाएगा। आसक्ति तो भगवान अपने भक्तों के प्रति आसक्ति रहती है। हाँ, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। Like father and son, Prabhu. Suppose a son shows some affection to the father, he is more inclined toward that son, Prabhu. Similarly, Bhagwan is Bhakta Vatsala. To devotees, he cares more time. एक ही बात आ रहा है, घुमा फिरा के योर एवरीवन इज पुटिंग सेम पॉइंट। सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ श्लोक में लिखा है कि भगवान का कोई प्रिय नहीं, मेरे को इतने आंसर चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा क्यों लिखा कि भगवान बोल रहे मेरा कोई, एक कुंती महारानी बोल रही, गीता में कृष्ण खुद बोल रहे कि मेरा कोई प्रिय नहीं है। व्हाई डज इट से? आप बोले कि, आप लोग तो बोले कि भगवान कल्प वृक्ष है, सूर्य जैसा है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, फिर भी भक्त लोग को प्रिय है तो भगवान। तो इसका उत्तर दिया हुआ है हमारे आचार्य ने। और उत्तर है कि यहाँ प्रिय का मतलब यह है कि कोई जब किसी को रिश्वत देता है, घूस देता है, जैसे कोई नेता है, कोई देवता है, कोई मंत्री है, कोई पोस्ट में कहीं नौकरी में, अगर उनको कोई रिश्वत देता है तो उसको वो एक्स्ट्रा केयर करता है,
और रिश्वत नहीं देता है उसको केयर कम करता है। इस दुनिया में भगवान को कुछ पाने का है नहीं, इसलिए भगवान बोले कि मेरा कोई दैत्य नहीं है और मेरा कोई अप्रिय नहीं, क्योंकि भगवान को कोई रिश्वत चाहिए नहीं, वो तो सब चीजों के वही मालिक है। इसलिए कोई पैसा दे करके व भौतिक पैसा दे करके व कोई भी चीज दे करके उनको उनका अटेंशन अपनी तरफ लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। यही बोल रहे हैं भगवान, ये मेरा कोई प्रिय नहीं है, मतलब यही अर्थ हुआ कि कोई कितना भी रिश्वत दे दे लेकिन भगवान को अपना प्रिय बना सकता है, ऐसा नहीं है। ये अर्थ में बोला गया है, मेरा कोई प्रिय नहीं है, मेरा कोई अप्रिय नहीं। जैसे दुर्योधन ने बहुत कुछ देने का कोशिश किया, भगवान ने ठुकरा दिया सब कुछ। ये अर्थ में प्रिय नहीं बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू प्रिय हैं, भगवान के प्रिय भक्त लोग हैं। ओके, तो कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इस श्लोक में कोई क्वेश्चन है, किया हुआ है कि नहीं? हाँ प्रभु जी, ये क्वेश्चन भी है और मैं शेयर भी कर दिया हूँ हिंदी बांग्ला दोनों में। 27 नंबर श्लोक से ही एक्चुअली में क्वेश्चन है। क्या मैं 27 नंबर से बोलूँ ना इस श्लोक से पर्टिकुलर 29 से बोलूँ? करता हूँ फिर। 27 नंबर বাংলা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন কেন রানী কুন্তী যুগ জানা আছে। 27 বিস্তার ব্যাখ্যা শিল প্রভুপাদ লিখেছেন, এটি অনুভূতির মানের पर निर्भर करे। हिंदी में भी है क्या? हाँ हिंदी में भी है, हिंदी बांग्ला दोनों में दे दिया। अब ये क्या है? विस्तार से समझाइए। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, यह भावना की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति भावना पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर सकता है, जबकि एक व्यक्ति जो महान भौतिक संतोष में उसी पवित्र नाम का उच्चारण करता है, वो इतना ईमानदार नहीं हो सकता। पवित्र नामों के अपने जप के लिए इस कथन की प्रासंगिक चर्चा करें। नदन गोस्वामी और कसौटी का उदाहरण संक्षिप्त बताएं। प्रश्न थोड़ा हम लोग